नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जो भी सारी गुड है अपने तो कोई समस्या ही नहीं। भारत का भूगोल चल रहा था। अच्छा, ऑफर ऑफर का हमें सिर्फ बहाना चाहिए, बस। तुम्हें तो बात करने का सिर्फ बहाना चाहिए, वैसे हमें ऑफर का सिर्फ बहाना चाहिए। जन्माष्टमी का ऑफर चल रहा था, लास्ट दिन है और जिसको लेना, क्योंकि भर्तियां तो देखो आने वाली है, सीईटी हो कोई भर्ती हो, सेपरेट मिल जाता है, अलग से मैटर मिल जाता है, पीडीएफ मिल जाती है, अच्छी कंटेंट मिल जाता है। तो वो चीजें यूट्यूब पे तो अपना चल ही रहा है, देखो ये तो है ही। तो अच्छा, अपने को भारत का भूगोल आज पढ़ना है। भारत का परिचय हम पढ़ चुके हैं। हाँ सर, भारत को परिचय आप पढ़ लियो और ठीक ठाक पढ़ लियो। और सब बड़ी बात यह है बच्चों, एक प्रश्न पूछा मैंने कि सर्वाधिक तट रेखा बनाने वाले, भारत का सर्वाधिक तट रेखा कौन बनाता है? 54% लोगों ने उसका उत्तर गलत दिया। पढ़ लो भैया, पढ़ाई का कोई शॉर्टकट नहीं है, पढ़ाई का शॉर्टकट पढ़ना ही है। एक बार डिटेल से पढ़ लो, उसके बाद जरूरत नहीं। फिर आप ऑब्जेक्टिव निकालोगे तो 20 ऑब्जेक्टिव निकाले, 1% ऑब्जेक्टिव ऐसा आएगा जो भौतिक प्रदेश का था ही नहीं, तो आपके दिमाग में अटक जाएगा। अब भौतिक प्रदेश डिटेल से पढ़ा नहीं, ऑब्जेक्टिव निकाल रहे हो तो उसका कोई औचित्य नहीं है, मत निकाला करो, कोई फायदा नहीं होगा। इससे लगेगा कि मेरे याद हो रहा है, दरी भाई दो को नहीं मेरे को। इसलिए पहले टॉपिक पढ़ो, फिर उसके ऑब्जेक्टिव निकालो। भारत का भूगोल में अगर आप क्वेश्चन कर पाते हो तो औरों से बहुत आगे चले जाते हो। राजस्थान लोगों ने रट रखा है, 10-10 साल से रट रहे हैं, 5-5 साल से रट रहे हैं, लेकिन भारत का भूगोल को जल्दी से टच नहीं कर पाते, ना कोचिंगों में करवाते हैं, ना यूट्यूब पे ढंग का कंटेंट मिल पाता है। तो इसलिए ये भी हमारे लिए जरूरी प्रश्न तो ये, और एक एक प्रश्न का महत्व है ही। तो ज्ञान ना जाड़िया टॉपिक रहा। भौतिक प्रदेश हम राजस्थान का पढ़ चुके हैं। राजस्थान के 4 भौतिक प्रदेश का मतलब जिस जहां पर एक ही चीज पाई जाए। आपको पता है सबसे नीचे वाले भाग को क्या बोलते हैं? जहां आप रहते हो, सर में मैदान में रहा, मैदान थोड़ा सा अगर ऊपर उठ जाता है तो उसे कहा जाता है पठार। पठार अगर थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है तो उसे कहा जाता है पहाड़ियां, और पहाड़ियां अगर थोड़ी सी ऊपर उठ जाती है तो उसे कहा जाता है पर्वत। ये क्रम होता है। समुद्र में भी ऐसे ही क्रम है, महाद्वीपीय ढाल, गर्त, तो समुद्र में भी ऐसे क्रम होता है। मेरियाना गर्त नाम सुना, वो गर्त वो अंतिम स्थान है, वो सबसे गहरा स्थान। तो वैसे ही मैदान, मैदान की बात करूं तो भारत में लगभग 43% मैदान ही है टावर। अगर मैं बात करूं पठार की तो भारत में लगभग 27% पठार ही है। अगर बात करूं पहाड़ियों की तो लगभग 18.5% भारत, सॉरी राजस्थान नाम आ जाए, भारत में पठार है, और लगभग 10% जो है वो राजस्थान में पर्वत, सॉरी भारत में पर्वत है। याद करो तो अच्छी बात है, न करो तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि हमें क्या पढ़ना है? भौतिक प्रदेश पढ़ना है। और मैं एक बात पहले बता चुका हूं, भौतिक प्रदेश का मतलब यह है कि पूरे भारत को हम एक साथ नहीं पढ़ रहे हैं, अलग अलग, जहां जहां पहाड़ियां हैं हमने उसको एक अलग भौतिक प्रदेश नाम दे दिया, जहां मैदान है उसको अलग भौतिक प्रदेश बना दिया, जहां पठार है उसको अलग भौतिक प्रदेश बना दिया, जहां पर्वत है उसको अलग बना दिया। पर्वत पर्वत एक साग पटांगा ही खातर भी भौतिक प्रदेश को नाम दे दियो हिमालय। मैदान को दे दियो उत्तर का मैदान। गठे सिर्फ द्वीप ही पढ़ना है, इसलिए हमने एक अलग भौतिक प्रदेश दे दिया द्वीप। कहीं तट रेखाएं पढ़नी है तो तटीय। भारत को 1964 में एसपी चटर्जी ने भारत को 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा था। सर कौन कौन सी? देखो, एक जैसी चीज ही भौतिक प्रदेश है, बस सीधो याद रखो। जैसे यहां पर हिमालय है, उन्होंने कहा एक भौतिक प्रदेश, ठीक है, ये लो जी पहला भौतिक प्रदेश, सबसे बड़ा यही है, टप भी यही है। फिर यहां पर इनकी नदियां आती हैं, हिमालय की ये नदियां 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 नदियां, नदी बोली समंदर से, ये लो, ये जो है वो है मैदान। नदियां जहां होगी वहां मैदान, किस दिशा में? उत्तर, इसलिए इसका नाम दे दिया उत्तर का मैदान। ये लो जी दूसरा भौतिक प्रदेश। ये देखो, ये पठार है, तो हमने इसका अलग से नाम दे दिया प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीप का अर्थ होता है द्वीपीय, पठार द्वीप उसे बोलते हैं जिसके चारों ओर जल हो, और जिसके 3 ओर जल हो उसे हम प्रायद्वीप बोलते हैं। इसके 3 साइड में जल है, इसलिए हमने इसका नाम क्या दे दिया? प्रायद्वीपीय। फिर हमने क्या दिया? चौथा, चौथा इनको अलग से पढ़ने लग गए, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप। तो ये चौथा भौतिक प्रदेश हमने क्या मान दिया? तटीय समूह या द्वीपीय। चौथा भौतिक प्रदेश द्वीपीय, यानी द्वीप को हम अलग से पढ़ने लगे। राजस्थान को भी 4 भौतिक प्रदेश में है, भारत को भी 4 भौतिक प्रदेश में, लेकिन पढ़ने की दृष्टि से सुविधा हो जाए हमने 6 बांट दिए भारत के। सर 6 थे, एक और कौन सा? और बांटने की कोशिश करते हैं, और कौन कौन सा बन सकता है?
और हमने पांचवा ये बांट दिया कि हम ये जो तट है, ये इन तट को हम अलग से पढ़ेंगे, क्योंकि ये तो प्रायद्वीप पठार है और तट को हम अलग से पढ़ेंगे, इसलिए इनको हमने क्या दे दिया, तटीय क्षेत्र दे दिया। द्वीपीय क्षेत्र अलग से हो गया और ये हो गया पांचवा तटीय क्षेत्र। और यहां पर जो मरुस्थल है, ये इस मरुस्थल को और अलग हम पढ़ने लगे, ये छठा भौतिक प्रदेश। वैसे भारत को 4 भौतिक प्रदेश है, लेकिन पढ़ने की दृष्टि से आसान हो जाए 6। बताओ क्यों नहीं याद होंगे 6 के 6? हरा गुरुजी न्याल करती है यार, मास्टर यार तू तो वास्तविक जोरगो है। हिमालय दिमाग में रखो, फिर उत्तर का मैदान, फिर नीचे आओ प्रायद्वीपीय, फिर आओ तटीय। आईडी है कि 1 मिनट होल्ड रखो। 88 53 19। हाँ, मैदान, द्वीप, मरुस्थल। और अब हम एक एक उठाएंगे और एक एक थार मुंह पर मारूंगा फेंक फेंक के। अब पढ़ा तो सौ पहले पोता पापड़ा सोरो सो गो पढ़ा 2 रुपये पढ़ूंगा भाई। पढ़नो तो सही पढ़ेगा, लेकिन पहली पोती हैवी डोज आपको नहीं दी जाएगी। ये क्षेत्र पढ़ेगी, हिमालय थोड़ा टफ है, बाद में पढ़ेगी ये क्षेत्र। और इसका नाम है उत्तर का विशाल मैदान। उत्तर का विशाल मैदान पहला भौतिक प्रदेश हम पढ़ेंगे, उत्तर का विशाल मैदान। मेरे सागे सागे पढ़ता रहियो थे डाबरो, इन्हें भी ना चला जाइयो, दिमाग सिर्फ यही रहना चाहिए। हिमालय क्षेत्र में नदियां आती है। अब नदी कहीं उतरेगी, कोई चीन साइड की ओर उतर गई, कोई पाकिस्तान साइड की उतर गई जैसे सिंधु, और लगभग नदियां इधर ढलान है तो भारत की ओर उतर गई। जैसे गंगा नदी है, मेन तो गंगा ही है, और गंगा और उसकी सहायक नदियां, यानी ये जो नदियां नीचे आई उसी से मैदान बन गया। सर कौन कौन सी नदियां होगी? सिंधु, फिर गंगा, और इधर से एक नदी और भी आती है जिसका नाम है ब्रह्मपुत्र। यानी ये जो मैदान है सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र द्वारा बनाया गया मैदान है। नदियां पहाड़ों को काटते हुए मिट्टी वगैरह लेके आई और यहां लाके बिछा दी और उससे एक मैदान बन गया, लगभग 7 लाख वर्ग किलोमीटर में है। राजस्थान भारत का परिचय जो करवाया था उसकी पीडीएफ आज डालेंगे, जैसे टॉपिक कंप्लीट होगा तब डालेंगे। आप कहोगे कि सर जितना आप कराओ उतनी डाल दो, तो मुझे उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। साथ साथ में जो लिख रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छी बात है कि नोट्स होने बहुत जरूरी है, वो आज डाल दिया जाएगा। और एक नई सूचना ये है कि व्हाट्सएप लिंक दिया गया है, टेलीग्राम में भी दिया गया है, उससे आप व्हाट्सएप पे आ जाइए, ताकि के बेरो काल ने टेलीग्राम की चर्चा चल रही है। इसका विस्तार जो है वो पाकिस्तान की सिंधु नदी से लेकर बांग्लादेश तक है, यहां तक विस्तार है। पूर्व से पश्चिम लंबाई आपको नहीं रटनी है, लगभग 3200 किलोमीटर है, और इसकी चौड़ाई जो है 150 से 300 है, कहीं कम हो गई कहीं ज्यादा होगी, ये भी नहीं रटना है, नहीं पूछा जाएगा। लेकिन ये जो मैदान है मैं इसको अलग से ऐसे बना लेता हूं, और यहां से नदियां आ रही है, ये नदियां आ रही है हिमालय की। इस मैदान में कुछ छोटे छोटे भाग है जहां से कई बार प्रश्न पूछ लेता है। 2 शब्द आपने हमेशा सुने होंगे, एक भाभर और एक तराई। भाभर तराई, तराई तो सुने ही होगे, तराई कर तराई बा मकाना ही करे बा तराई, बिंगो मतलब पानी है। देखो नीचे नीचे हिमालय का जो भाग है उसे कहा जाता है शिवालिक हिमालय, और उसके नीचे नदियां हैं। अब क्या है, इसे शिवालिक का जलोढ़ पंख भी बोल सकते हैं, क्या ना भाबर ने, पहले भाबर पढ़ रहे हैं। पहाड़ों से नदियां आ रही है, अपने साथ कंकड़ पत्थर, बड़ा बड़ा पत्थर भी लिया होगी, कचरो भी लिया होगी, सब कुछ पहाड़ों का वो नीचे लेके आएगी, ठीक है। और यहां पर उसने जमा दिए एलो पत्थर, कंकड़ पत्थर वगैरह, सो बड़ा बड़ा ठाड़ा ठाड़ा पत्थर भी है, ठीक है। 8 से 10 किलोमीटर चौड़ाई में नदियां, जस्ट नदी नीचे उतरी पगा में, पगांग मतलब हिमालय का पग, शिवालिक, तभी तो इसे शिवालिक जलोढ़ पंख नाम दिया गया। पगाम आइए, हिमालय नदी उतरता है, हिमालय का पगाम आ गई नीचे, चोटियों चाली पगाम आ गई, तो कंकड़ पत्थर बजरीर वह चीजें ले गया होगी। अब जी बजरीर कंकड़ पत्थर आयो, आता ही नदी को पानी दिखना ही बंद हो गया, क्यों? कंकड़ पत्थर बाम हो गयो। खेती कर सकांगे बहुत मुश्किल काम है। यानी भाबर किसे बोला जाता है? शिवालिक के जस्ट नीचे का जो भाग है जहां कंकड़ पत्थर वगैरह नदियां जहां लुप्त हो जाती है, दिखती नहीं है, उस क्षेत्र को क्या कहा जाता है? भाबर कहा जाता है।
अब जैसे इस भाबर भाग को पार करे, क्यों? क्योंकि हिमालय से स्पीड से नदियां कंकड़ पत्थर हटा दिया, लेकिन नदी तो फिर आगे जाएगी इन कंकड़ पत्थरों को पार करते हुए। जैसे ही आगे निकली, पाछी दिखी और आ रही गंगा कोसी गंडक से आ रही नदियां। ये भी जो है भाबर के जस्ट दक्षिण में, जहां नदियां दिखती है, पानी पानी तराई क्यों करी? जब पानी हो, जहां नदियों का पानी दिखना शुरू हो जाता है, जल दिखना शुरू हो जाता है, उस क्षेत्र को क्या कहा जाता है बच्चों? तराई। कई बार यहां से प्रश्न पूछ लेते हैं, ऐसे पूछा जाता है कि भाबर के दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है? ऐसे उठपटांग सा बनाता है और बनाए भी ऐसे क्वेश्चन। चौड़ाई वगैरह मत याद है, 10 से 20 किलो, कोई फिक्स नहीं है इनकी। क्यों? अब जबकि वो पानी आयो है, इंगमा पानी में की माटी है, माटी में की कांप है, यानी जल है। कांप मिट्टी वह दो प्रकार की वे, एक वह खादर, एक वह बांगर। ये दोनों नाम थारा बच्चों सुनेड़ा है, लेकिन मैं दोबारा सुना दूं। खादर और बांगर की चीज है, जैसे कोई नदी है, ये नदी है, आज इस नदी का रास्ता ये है, ठीक है। यहां से जो नदी है, यहाँ का उपजाऊ क्षेत्र है, बढ़िया नाच पानी हो रही है। कुछ समय बाद नदी आ नहीं पाई या किसी और वजह से नहीं आ पाई, तो ये जो मार्ग है वो भर गया रेत से, जैसे हमारे यहाँ गंगा नदी में हो जाता है। फिर नदी ने इस क्षेत्र को तो छोड़ दिया और एक नया मार्ग अपना लिया। अब ये क्षेत्र पहले उपजाऊ था, क्यों? क्योंकि नदी आती थी यहां। अब धीरे धीरे कई सालों बाद ये क्षेत्र उपजाऊ था, अनउपजाऊ होने लग गया। और इस अनउपजाऊ भाग को क्या कहते हैं? दो शब्द है, खादर, बांगर। खादर बांगर, पहले खादर होगी तभी बांगर होगी। पहले खादर नाम लेना है, फिर बांगर। बांगर हो गया क्या? की गोनी बांगर है एकदम, आपने क्षेत्र है बांगर की गोनी। नदी द्वारा लाई गई उपजाऊ मिट्टी जो पहले थी उसे खादर कहते हैं। जो उपजाऊ मिट्टी है, जल है, अच्छी जलोढ़ मिट्टी है, बढ़िया उपजाऊ लाग रहे है, नदियां में पानी है, धीरे धीरे नदी चेंज होगी, माटी खराब होगी, बिन के बोल देंगा बांगर होगी भाई जी। पुरानी काम मिट्टी को बांगर से खादर। क्या बात है सर, क्या बात है, क्या बात है नी जट्टी, क्या बात है। अरे हो गयो बाबर नीचे, आगे फिर बाबर के तराई, फिर खादर बांगर क्षेत्र। हमारे यहां भी तो है बांगड़, शेखावाटी क्षेत्र को बोलते हैं ना। अगलो को है आधार को ही 53 12 85 उड़ा रे। हाँ, अगलो शब्द फिर नयो शब्द आयो एक, कौन सो? रे है या कलर। ये कुछ शब्द है जिनको आप एक बार देख लोगे याद हो जाएगा। बांगड़ जो क्षेत्र है नहीं, बिम के लोग उपजाऊ करण खातर खराब तो हो रही है वो, और बिन उपजाऊ करण खातर बिंगमा और कृषि करया जाए, और कृषि करया जाए। इतनी कृषि करी के बिंगमा नमकीन परत बन गई ऊपर, और भी नमकीन परत नहीं किए बोला है रे है या कलर बोला जाता है। सफेद परत भी चाहिए। हरियाणा और यूपी की कुछ भागों में ऐसा है। भूड़ काट दूं, भूड़, भूड़ क्या है? बांगर क्षेत्र के ऊपर मुलायम मिट्टी की थोड़ी नष्ट हो जाए, और वह मिट्टी थोड़ी कंकरीली होगी, भूमि थोड़ी ऊंची हो जाए, भी नहीं भूड़ बोला। याद करो तो कर लेना, पूछा कभी नहीं। पूछा सिर्फ भाबर और तराई दो ही जाते हैं। और गंगा रामगंगा नदियों प्रवाह क्षेत्र में भूड़ को जमाव बहुत है, मुरादाबाद और बिजनौर के बीच में। याद करो तो अच्छी बात है। अब देखो कहां पहुंची, देखो ये नदियां हैं, यही तो है। चलो दोबारा, ये नदियां हैं। सबसे पहले क्या बताया मैंने? भाबर, फिर तराई, फिर खादर, कुछ बांगर, और फिर नदियां आ गई यहां तक। और लास्ट में क्या होता है कि नदी की स्पीड हो जाती है कम। समुद्र में गिरने से पहले नदी की स्पीड, ये नदी आ रही, नदी की स्पीड कम हो जाती है, नदी का पानी, अब स्पीड कम हो गई तो धीरे धीरे पानी फैलना शुरू हो जाता है, ऐसे यहां यहां फैलना शुरू हो जाए। ये मैथ का है डेल्टा, आकृति हो गई त्रिभुजाकार डेल्टा। आगे जाके ये बनाता है डेल्टा, जिसे बाद में हम डिटेल से पढ़ेंगे, क्योंकि डेल्टा का प्रश्न आता है। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा कहां है? पश्चिम बंगाल में। सुंदरी वृक्ष की वजह से इसका नाम है सुंदरबन डेल्टा। 430 किलोमीटर लंबाई में है, जो समुद्र में गिरने से पहले नदियां बनाती है। ये तो मैंने आपको बताई छोटी छोटी मगर मोटी मोटी बातें। ठीक है सर, एक मिनट है।
क्यों योग अब 3 मिनट पहले ऐड 53 12 85 बाद को नहीं ऐड लास्ट वही ऐड बेरो कौन नंबर भेजी नंबर दिखाओ को नहीं आधार में अट्ठे कौन नंबर बैठेगा पड़ेगा करो। हाँ अब शुरू करते हैं। ये जो मैदान है, सॉरी आपको डिस्टर्ब किया, आगे नहीं हो रहा, ये मास्टर के बड़ा काम रहे, काम तो देखो जीवते जी रही घटा। अब मैदान को कुछ भाग है, उप विभाजन हम कह सकते हैं। इस मैदान में इधर वाला क्षेत्र जो है उसे हम पंजाब हरियाणा का मैदान कह देते हैं। पंजाब और हरियाणा का पूरा अलग निकाला है, उत्तर का विशाल मैदान मैंने, ठीक है सर। उससे थोड़ा आगे चलेंगे तो मुख्य गंगा नदी का क्षेत्र आ जाता है, जिसे हम गंगा का मैदान कहते हैं, यानी उत्तर के मैदान के भाग है ये। फिर आ जाता है कौन सा, गंगा का मैदान, ठीक है सर। फिर आगे चलते हैं इधर, तो इधर आ जाता है फिर ब्रह्मपुत्र का मैदान। उत्तर के विशाल के मैदान के 3 भाग है, बिल्कुल आपको दिख भी रहे, नक्शे में भी आप पहचान जाओगे कि हाँ सर ऐसा ही है। पहले कौन सा बताया मैंने, पहले ये बताया है कौन सा, पंजाब हरियाणा का मैदान। सतलज और यमुना विभाजन है, ये पंजाब हरियाणा और दिल्ली के क्षेत्र के अंदर है, लगभग 1.75 लाख वर्ग किलोमीटर के अंदर है। कुछ भाग राजस्थान में भी आ जाता है, लास्ट इधर अरावली तक हो जाता है, इधर लास्ट यमुना नदी तक हो जाता है, उसके बीच का क्षेत्र है। एक शब्द है बिस्ट दोआब, बिस्ट, उसको हम नदियों में अलग से पढ़ेंगे, जैसे व्यास और सतलज, इस क्षेत्र के बीच को बिस्ट दोआब बोलते हैं। जो फर्स्ट एड से तैयारी कर रहा है, आरएस की कर रहा है, वो जरूर इनको रट ले, बाकी जो तरीब। फिर है बारी दोआब, 2 नदियों के संगम को दोआब कह सकते हैं, बारी दोआब, जो व्यास और रावी के बीच का है, रावी बारी। फिर है रचना दोआब, दोबारा हम इनको फिर देखेंगे नदियों के अंदर, रचना दोआब जो रावी और चिनाव के बीच में है, रावी प्लस चिनाव, इनका अलग अलग सूत्र भी बनाते हैं बच्चे। चाज दोआब, चा मतलब चिनाव आ गयो इंगमा, यानी कुछ किसके नदी के बीच में है, चिनाब व झेलम नदी के बीच है, जय झेलम जय झेलम। रचना दोआब यानी रावी जय चिनाव के बीच में। बारी दोआब, बारी बे व्यास रे रावी, नाम से दिख रहा है सब, व्यास व्यास सतलज से सतलज और बे बिष्ट, यानी सतलज व्यास और सतलज के बीच का कौन सा दोआब है, बिष्ट दोआब के लिख दियो मैं, हाँ बिष्ट दोआब, व्यास और सतलज नाम में ही दिख रहा है। हालो सिंध सागर दोआब झेलम और चिनावी, ये हो गया ये। फिर आता है गंगा का मैदान। अब देखो आप मैप में, कमेंट ना कर दिए, नक्शा बनाना को नहीं आप, ठीक है। ओ पंजाब हरियाणा, फिर गंगा नदी आ गई, जिसमें मुख्य रूप से यूपी आएगा, और कौन सा क्षेत्र आएगा, बिहार आएगा, थोड़ा सा इधर वाला बंगाल वाला क्षेत्र आएगा। गंगा नदी यही है बंगाल वाला, लगभग 3.57 लाख वर्ग किलोमीटर में। याद करो तो अच्छी बात है, नहीं करो तो कोई बात नहीं। एक शब्द आता है यहां बील, बील मतलब बिल ही है, बिल बिल नहीं बिल। नदियां का पुरानो जो मार्ग भी पानी भरेडो रहे बिन बोले। गंगा को जो मैदान है वो इतो बड़ो है कि इन 3 भागों में बांटे है। एक तो उत्तरी साइड में गंगा नदी को क्षेत्र है, एक मध्य में, एक दक्षिण में, यानी गंगा नदी के क्षेत्र को 3 भागों में बांटती है। इतो बड़ो क्षेत्र है, 3 भागों में बांटते तो पढ़ने से दो। इसमें उत्तर यूपी वाला क्षेत्र आ जाएगा, उत्तरी गंगा में, जिसमें यमुना, गंगा, रामगंगा, सारदी, गोमती, घाघरा आदि नदियां, जिनको नदियां बाद में पड़ेगी। फिर बीच वाला, जिसमें उत्तरी बिहार और पश्चिमी यूपी क्षेत्र आता है, मुख्य रूप से यूपी और थोड़ा सा बिहार का क्षेत्र। घाघरा, गंडक, कोसी नदी है, कोसी नदी बदनाम नदी है, उर्फी जावेद से भी ज्यादा, सनी लियोनी भी ज्यादा आहल है। बदनाम नदी क्यों, क्योंकि ये परेशान बहुत करती है, बिहार का शोक बोला जाता है इसे, कोसी नदी को। वो क्षेत्र आ जाता है यहाँ, जो उपजाऊ मैदान है। यहाँ गोखरू झीलें बन जाती है। सर गोखरू झील कौन सी है, नदी यहां चल रही है यहां, ठीक है। अब के ओ क्षेत्र यहां चालू हो और ओ क्षेत्र ऊपर उठना चालू हो, ओ फिर यहां हो, ओ थोड़ा ऊपर उठ्यो, ओ फिर यहां करता हो तो ओ क्षेत्र मिल गयो। नदी बोली इन्ने, मैं इन्ने गेड़ो दे के आऊंगी कि मेरे तो स्टैंडर्ड में अटकर उठ जाऊंगी। और ओ एक के बन गयो झील टाइप, जिन्हें गोखरू झीलें कह देते हैं, जो इस क्षेत्र में कई जगह झीलें पाई जाती है।
फिर निम्न गंगा क्षेत्र जो पश्चिम बंगाल का डेल्टा क्षेत्र आता है बस। फिर आता है इधर वाला जो आपको बताया ब्रह्मपुत्र, ये असम वाला क्षेत्र, असम घाटी कह सकते हैं। यहीं पर ये नदी जो है एक द्वीप बनाती है। सर नदी द्वीप क्या बनाओगी, जिसको हम ब्रह्मपुत्र के अंदर फिर दोबारा पढ़ें, जैसे आ नदी है, ठीक है, कौन सी, ब्रह्मपुत्र, ठीक है जी। आगे अठे कोई पहाड़ आ गयो, छोटो कोई पथरीलो क्षेत्र आ गयो जगह नदी काट कोर पाई, तो नदी के करियो इनकर आई और इनकर आई और पाछी जागे और मिलगी और जाल लाई। अब ये क्षेत्र तो कटता गया, ये क्षेत्र बीच में ऊपर उठता गया, पथरीला क्षेत्र था, ये द्वीप बन गया और इस द्वीप का नाम है मांजुली द्वीप। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि नदी द्वारा बनाया गया विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है ब्रह्मपुत्र नदी, मांजुली द्वीप। ये लो जी, उत्तर का विशाल मैदान हमने आज कंप्लीट किया। भौतिक प्रदेश पढ़ा, उत्तर का विशाल मैदान पढ़ा, एक पढ़ लिया। अब धीरे धीरे आगे वाला हम पढ़ेंगे, इसी आराम से देखिएगा और पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। थैंक यू।